कोई बाल भी बाका न कर सके न मिटा सके सम्मान, जिसकी रक्षा कर रहे हो खुद बजरंग बली हनुमान। दोस्तों, बजरंग बली की लीला अपरंपार है। जो उनका भक्त हो उसे फिर खुद मौत भी नहीं छू सकती। इसलिए भक्तों, अगर आप भी हनुमान जी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना दिखाने वाले हैं जो हनुमान जी की भक्ति से जुड़ी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में परवीन नाम का हनुमान भक्त अपनी 14 साल की बेटी गीता के साथ रहता था। गीता की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। परवीन ने ही अपनी बेटी गीता को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। परवीन हनुमान जी के परम भक्त हैं। परवीन जी के कारण ही उनकी बेटी गीता को भी हनुमान चालीसा कंठस्थ याद थी, क्योंकि हर सुबह 5 मिनट परवीन जी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर ही किया करते। परवीन जी अपने घर को चलाने के लिए अपनी बनाई पेंटिंग बेचा करते। उसी से घर का गुजारा चलता, परंतु उनके घर की माली हालत सही नहीं थी। घर काफ़ी मुश्किलों से चलता, परंतु वे दोनों पिता बेटी जिस हाल में भी थे खुश थे। अक्सर गीता जब भी उसके पिता कुछ पेंटिंग कर रहे होते तो खुद भी वो एक सादा पेपर लेकर पेंटिंग किया करती। अक्सर गीता पेंटिंग बनाते बनाते उसी पेंटिंग में खो जाया करती और उसकी पेंटिंग होती भी बहुत लाजवाब थी। परंतु उसने अब तक 5-6 खास पेंटिंग ही बनाई थी, जिसे बनाने में उसने काफ़ी टाइम लगाया था। परंतु अपनी बेटी के बनाए उन पेंटिंगों को परवीन ने बहुत सहेज और संभाल कर अपने झोले में रखा था। उसने कभी अपनी बेटी की बनाई पेंटिंग को नहीं बेचा। एक बार की बात है, एक शाम परवीन जब घर आया तो देखता है कि उसकी बेटी गीता घर के अंदर जमीन पर बेहोश लेटी पड़ी है। ये देख वो घबरा गया और तुरंत अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। परवीन को डॉक्टरों ने बताया कि गीता के दिमाग की एक नस सूज चुकी है, जिस कारण गीता का ऑपरेशन तुरंत करना होगा। ऑपरेशन के लिए करीब 2 से 3 लाख रुपयों की ज़रूरत है। परवीन के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। इतने सारे पैसे वो करीब आखिर लाए तो लाए कहाँ से? परंतु अपनी बेटी को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वो रोता हुआ घर गया और अपनी पेंटिंग की बैग लेकर एक दुकान पहुंचा और अपनी सारी पेंटिंग देकर बोला, मुझे 3 लाख की ज़रूरत है। मेरी सारी पेंटिंग तुम ले लो और मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हें फ्री में पेंटिंग बना कर दिया करूँगा, जिसे तुम बेचना। मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। परंतु उस दुकानदार ने उसे धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया। वो हर दुकान में गया, परंतु किसी ने उसकी मदद नहीं करी। वो थक कर हार कर रोड पर रोते हुए गिर पड़ा और बोला, हे बजरंग बली, इस दुनिया में मुझे सबसे प्यारी मेरी बेटी ही है। भले ही तुम मेरी ज़िंदगी ले लो, पर मेरी बेटी को बचा लो, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। और रोता हुआ हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। तभी अचानक से एक पेड़ पर बैठा बंदर रोड में कूद परवीन के पास आता है और उसके बैग को फाड़ उसकी पेंटिंग हर जगह फैला देता है। तभी रोड से गुजर रही एक सेठ की नज़र रोड के किनारे बिखरे पड़े उन पेंटिंगों पर पड़ती है। उन पेंटिंगों को देख सेठ आश्चर्य में पड़ जाता है। दोस्तों, दरअसल उस सेठ की नज़र उन 5 खास पेंटिंगों पर पड़ती है जो उसकी बेटी गीता ने बनाई। सेठ ने उन पेंटिंगों के पास बैठ उदास रोते हुए परवीन से कहा, क्या ये तुम्हारी पेंटिंग है और तुम रो क्यों रहे हो? तो परवीन बोला, ये पेंटिंग मेरी बेटी ने बनाई थी, परंतु अब शायद ही वह जिंदा बच पाए। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वह हॉस्पिटल में है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं। कितना अभागा बाप हूँ मैं। इतना कहते हुए वो फिर से रोने लगा। वो सेठ परवीन से बोला, सुनो, तुम रो मत। मुझे तुम्हारी बेटी की पेंटिंग बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। मैं इन 5 पेंटिंगों को खरीदना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, जिससे तुम अपनी बेटी का इलाज भी करवा सकते हो। ये सुन जैसे परवीन को बहुत बड़ा सहारा मिल गया। उस सेठ ने कहा, तुम्हारी बेटी की पेंटिंग में ऐसा जादू है, वो ऐसी कलाकार है जो आज तक हुई नहीं। और उसने परवीन को 10 लाख रुपए दे दिए। परवीन सेठ को धन्यवाद कर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच ऑपरेशन के पैसे दे देता है और हनुमान जी की कृपा से उसकी बेटी ऑपरेशन के बाद कुछ ही दिनों में एकदम स्वस्थ हो जाती है।
अब परवीन सेठ के दिए उन बाकी बचे पैसों से खुद की दुकान खोलता है, जिसमें केवल परवीन ही नहीं बल्कि उसकी बेटी की भी पेंटिंग बिकने लगी। परवीन और उसकी बेटी गीता उनकी ज़िंदगी में हुए इस बदलाव से बहुत खुश थे। तो दोस्तों, अपने भक्त परवीन की मदद को उस बंदर को भी हनुमान जी ने एक अनोखी ही लीला रची, जो ये सिद्ध करती है कि भक्त के लिए हमारे भगवान हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास बनाए रखने की।